न्यूज सर्विस के मौसस नाज़रीन, मैं हूँ इरम इमरान। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोप फ्रांसिस ने ज़ैम्बिया के लिए द वॉइस ऑफ द अनबॉर्न बेल की तस्दीक कर दी, जो लोसाका के कैथेड्रल में गूंजेगी। उन्होंने इस बात की निशानदही की कि वॉइस ऑफ द अनबॉर्न बेल हमल से कुदरती मौत तक जिंदगी को बचाने की जरूरत की याद दहानी कराती है। इंसानी जिंदगी को हमल से कुदरती मौत तक बचाने की जरूरत के अलामत के तौर पर येस टू लाइफ फाउंडेशन ने ज़ैम्बिया को द वॉइस ऑफ द अनबॉर्न बेल अतिया की है। पोप फ्रांसिस ने मोमिनीन से कहा कि इसकी आवाज ये पैगाम देती है कि हर जिंदगी मुकद्दस और नाकाबिले तस्खीर है। ऐसी घंटियों की आवाज पहले ही पोलैंड, यूक्रेन और एवाकोडर के ममालिक में गूंज रही है। पानी के आलमी दिन के मौका पर फजीलतमाब आर्चबिशप डॉक्टर जोसेफ अशरफ ने कहा कि पानी पायदार तरक्की का ज़ामिन है। उन्होंने मजीद कहा कि समाजी तरक्की, तवानाई, खुराक की पैदावार, सेहतमंद माहौलियाती निज़ाम और खुद इंसानी बका के लिए पानी बहुत ज़्यादा अहम है। मजीद कहा कि पानी और सफाई से मुतल्लिक इंसानी हकूक़ को अभी भी पूरा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में 70 मिलियन अफराद अच्छे बैतुल-खला और 40% आबादी साबुन और पानी से हाथ धोने की सहूलत से महरूम है। उन्होंने बीमारियों से बचने के लिए अवाम में शऊर बेदार करने, पानी की बचत और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। आखिर में उन्होंने कहा कि आइए आने वाली नस्लों के लिए पानी बचाएं। सेंट जॉन मेरी वियानी चर्च में पाक सरूफ की बरकत के लिए खुसूसी इबादत का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत तक़द्दुसमाब आर्चबिशप बेनी ट्राविस ने की। मकामी कलीसिया ने बिशप बेनी ट्राविस का पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया और कैटेकिज्म स्कूल के बच्चों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। वाज के दौरान बिशप साहब ने 3 नुकात मखसूसियत, पाकीज़गी और खिदमत पर रोशनी डाली। बादजा उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से पाक ज़रूफ को बरकत दी और उन्हें पाक बदन और खून के लिए मखसूस किया। इबादत के इख्तिताम पर पूरे पैरिश के मोमिनीन ने तक़द्दुसमाब आर्चबिशप से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। रेवरेंड फादर बेंजामिन शहजाद ने आर्चबिशप और मोमिनीन का शुक्रिया अदा किया। 19 मार्च 2023 को रेवरेंड फादर कैसे फेरोज पैरिश प्रीस्ट सेंट मेरीज पैरिश गुलबर्ग के जेर सरपरस्ती पैरिश यूथ ग्रुप्स के ताउन से ईस्टर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट के मेहमान खसूसी शेख असलम थे, जबकि दीगर मेहमानाने गिरामी में शेख अशरफ और अशरफ मसीह शामिल हैं। इस टूर्नामेंट में लाहौर भर से 8 मसीही टीमों ने शिरकत की। इस टूर्नामेंट का मकसद मसीही नौजवानों को नशे से बचाना है। रेवरेंड फादर कैसे फेरोज ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि खेल एक ऐसी सरगर्मी है जो जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती की जमानत है और नौजवानों के लिए खेल बहुत जरूरी है, जिससे न सिर्फ इनमें टीम स्पिरिट बढ़ती है बल्कि अमन, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त पैदा होता है और इस वक्त हमारे माशरे में अमन और समाजी हमआहंगी की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि ये ईस्टर टूर्नामेंट दरअसल अमन का पैगाम है। मेहमानी खसूसी जनाब शेख असलम ने इस काविश को सराहा और मुस्तकबिल में ऐसे इकदाम को जारी रखने की अफादियत को भी बयान किया। ये ईस्टर क्रिकेट टूर्नामेंट गुलबर्ग की डूंगी ग्राउंड में खेला गया। सेंट जूड पैरिश में मसीह यीशु के 7 सलीबी कलमात पर मबनी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर रूबिनसन सैमुअल और मावन पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर अलेक्जेंडर गौरी की जेर सरपरस्ती हुआ। आज डायसिस ऑफ कराची के डीकन और काहिन साहबान ने प्रोग्राम में सलीबी कलमात पर मसीह यीशु के दुखों को कलाम की रोशनी में पेश किया और बताया कि कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि किस तरह यीशु अल मसीह का तमस्खर उड़ाया गया, कोड़े मारे गए और ताहदे इंतहा अजियत दी गई, सर पर कांटों का ताज रखा गया और मुंह पर थूका गया, हत्ता के सलीब कंधों पर उठाकर वो कलवरी तक आया। हाथों और पाँव में कील लगाकर 2 मुजरिमों के दरमियान सलीब पर लटका दिया गया। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें और देखें कि हम कितने गुनाहगार हैं। क्या हमने दूसरों की खताएं माफ की हैं? खुदावंद यीशु अल मसीह ने जो दर्स दिया उस पर खुद भी अमल किया। इस प्रोग्राम में सेंट जूड पैरिश के मोमिनीन और ग्रुप्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की और इन सलीबी कलमात पर ध्यान और ज्ञान करते हुए यीशु के दुखों में शरीक हुए। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। इरम इमरान को इजाजत दीजिए।
का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया